भाइयों नमस्कार। प्रतिशत की भाग 3 की इस वीडियो में फिर से आपको स्वागत है। और भाग 2 की वीडियो में हम 56 तक के क्वेश्चन पढ़ चुके थे और इसमें शुरू करते हैं 57 सवाल से। और 57 सवाल है कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो बताइए उस संख्या का 2/5 कितना होगा। तो भैया 740 का मतलब गुना और 35% तो 35/100 एक संख्या से 34 अधिक है। देखिए कोई संख्या है, उस संख्या से 740 का जो 35% है वो 34 अधिक है। तो पहले यही देख लिया जाए कि 740 का 35% कितना होता है। 1 0 काट दू, 5 दूनी और 5 सते और 2 तक कितनी भाई 37 बार और 7 सते 49 4 और 7 21 और 4 तो 259 जो है वो तो 740 का 35% है। अब सवाल क्या पूछ रहा, सवाल ये कह रहा है नंबरदार की जो 740 का 35% है वो किसी संख्या से 34 अधिक है। इसका मतलब कोई संख्या एक ऐसी है जिस संख्या से 259 34 ज्यादा है, तो आप इसमें से 34 माइनस कर दीजिए क्योंकि ये ज्यादा है किसी संख्या से। यदि इसमें 34 माइनस कर दिया जाए तो 225। अब वो जो संख्या है जिसकी बात सवाल में चल रही वह संख्या 225 है। यदि आपसे पूछेगी भाई संख्या बताओ तो संख्या तो है 225, लेकिन मैं पूछ रहा कि भाई ये जो संख्या है 225 इस संख्या का 2/5 कितना, इस संख्या का 2/5 कितना। तो 5 तक कितनी बार 45 और 45 दूनी 90, तो आपका जो आंसर होगा वो 90 होगा। सवाल नंबर 58 शुरू करने से पहले एक हम सूत्र की बात करते हैं। देखिए भैया सूत्र का नाम है सदाबहार का नियम। अब सदाबहार क्या नियम है भाई, सदाबहार का नियम तो सदाबहार तो नाम रख दिया, आप कुछ और नाम रख लो जो आपको अच्छा लगा, नाम रख लो सोनू मोनू कुछ भी रख लियो। अब देखिए सदाबहार की पहचान क्या है। सबसे पहले बात है, चलो नाम तो आप जो चाहो रख लियो भाई, लेकिन सवाल में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इस प्रकार का जिसका नाम सदाबहार रखा है सूत्र लगाया जाए। तो कंडीशन ये है भाई, यदि सवाल में 2 बार प्रतिशत दिए जाए, यदि सवाल में 2 बार प्रतिशत दिए जाए, दोनों प्रतिशत बढ़ते हो, बढ़ने को लाभ भी कह सकता है, या दोनों प्रतिशत घटते हो, घटना मतलब हानि भी हो सकता है, या फिर 1% बढ़ता हो और दूसरा प्रतिशत घटता हो। समझिए 2 बार प्रतिशत दिया जाएगा। अब या तो दोनों प्रतिशत बढ़ते हो या दोनों प्रतिशत घटते हो, या फिर 1 बार प्रतिशत बढ़ता हो और दूसरे जो प्रतिशत है वो घटता हो, तो सदाबहार का नियम या सदाबहार का सूत्र प्रयोग करते हैं। किस प्रकार करते हैं, सवाल कैसे होगा, मैं एक सवाल आपके लिए लिख दूं। देखिए सवाल है 58 सेम उसी प्रकार का, इस सूत्र पर सदाबहार पर आधारित कि किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर होगी। भाई कोई वस्तु है उसकी कीमत को 10% और 10% करके 2 बार बढ़ाया गया, तो बताइए अगर 10% और 10% 2 बार अलग अलग न कहकर एक ही मूल्य वृद्धि की जाए तो इन दोनों के बराबर एक ही कितना होगा। देखिए ऐसा ना कर दीजिएगा भाई 10% 10% सीधा 20% बराबर होगा, ये तो गलत है और 20% उत्तर नहीं है। देखो भाई अगर वृद्धि है, लाभ है तो प्लस, कमी है या हानि है तो माइनस कीजिए। अब यहाँ पर 10% की वृद्धि और दूसरी भी 10% की वृद्धि। देखो जो वृद्धि है तो प्लस में लिखिए प्लस का 10, दूसरी भी प्लस है उसे भी प्लस लिखिए, वृद्धि है दोनों। अगर माइनस है तो दोनों माइनस लिखिए, या जो वृद्धि है वो प्लस कर, जो कमी है वो माइनस का लिखिए। उसके बाद इन दोनों की गुणा कीजिए, देखो प्लस और प्लस प्लस और गुना कर दो 10 गुना 10। और देखो भैया ऊपर तो चाहे कुछ भी है लेकिन बटे में हमेशा 100 लिख दीजिए, बस इसे ही सदाबहार का नियम कहते हैं। इतना छोटा सा सवाल है। आप क्या करेंगे भाई, इसे देखिए वृद्धि है तो प्लस के लिखिए, कमी है तो माइनस का लिखिए। उसके बाद ये प्लस और प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस है तो भी प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है। और दोनों संख्या गुणा करने के बाद आपको बटन में 100 लिखना होगा। अब जो भी कुछ हो काटने के बाद वही आपका आंसर है। देखिए सर 20 तो ये हो गया सीधा सा, उसके बाद प्लस 2 0 काट दो, 1 ही कम 1 कितना 21। अब आप देख रहे होंगे 21 प्लस का आया,
यदि प्लस है तो वृद्धि 21% की वृद्धि, और यदि ये आंसर माइनस आया तो माइनस छोड़ दीजिएगा, माइनस का मतलब कमी, तो फिर 21% कमी होगा। तो अब आपका आंसर कितना है, 21% की वृद्धि है। इसी प्रकार सदाबहार के नियम पर और सवाल देखो। अब देखिए जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है भाई सदाबहार का नियम, जिसमें 10-10% की 2 बार वृद्धि दी थी, उसे आप 100 के हिसाब से भी हल कर सकते हैं। 100 के हिसाब से क्या मतलब था कि भाई आप 2 बार 10-10% बढ़ा रहे, तो आप मान लो कि किसी वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, जब 100 रुपए थी और पहले 10% की वृद्धि थी तो भाई 110/100, दोबारा फिर 10 की वृद्धि थी तो फिर 110/100, काट कर देखो तो 121। अब 100 रुपए की वस्तु 121 है तो डायरेक्ट 21% की वृद्धि। मगर देखिए यदि ये क्वेश्चन इस तरह आ जाए, एक मेज की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर मेज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि यहाँ भी आप लंबाई और चौड़ाई को मानकर कर सकते हैं, कोई भी लंबाई कोई भी चौड़ाई लीजिए, क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर लंबाई में 20% वृद्धि, चौड़ाई में 10 की कमी कीजिए, फिर क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और अब पूछ रहा है कि क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने % की वृद्धि या कितने % की कमी। कल आपको 2 सूत्र पढ़ाए थे, भाग जो हमने 2 पढ़ा था उसमें 2 सूत्र हमने पढ़े थे, कितने % की वृद्धि या कितने % की कमी। लेकिन उस तरह से सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और यदि आप सदाबहार से करें तो हमें उन सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखिए 20% की वृद्धि तो +20 लिख लो भाई, फिर चौड़ाई में 10% की कमी है तो माइनस का 10 लिख लो, ठीक है। जो वृद्धि है तो प्लस, जो कमी है माइनस। अब प्लस माइनस माइनस, और देखो दोनों की गुणा करेंगे और भैया हमेशा बटे 100 लिखेंगे, ऊपर चाहे कुछ भी हो। अब इसे सोल्व करें तो भाई तो प्लस का 10, अगर माइनस देखिए दोनों जीरो का काट दो, 2 कम 2 तो यहाँ पर रहेगा जी 8, लेकिन 8 जो है वो प्लस का है, इसका मतलब मेज का जो क्षेत्रफल होगा वो 8% बढ़ जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया 59, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और उसके बाद 20% की वृद्धि कर दी गई, और देखिए वृद्धि होने के बाद अब जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 33 रुपए हो, तो बताइए उस वस्तु का पहला मूल्य क्या था, प्रारंभिक मूल्य क्या था। भैया पहले 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, यदि सवाल में 2 बार प्रतिशत दिए हो, दोनों बढ़ते हो या दोनों घटते हो या एक बढ़ता हो और दूसरा घटता हो, तो सदाबहार का प्रयोग करते हैं। 10% की वृद्धि प्लस का 10, 20% की वृद्धि प्लस का 20, प्लस 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 और गुना कर दूं और बटे हमेशा 100 लिखते हैं। अब देखिए 20 तो ये 30 नहीं भाई 30 और 2 ये, तो कुल मिलाकर 32, और उत्तर होगा परसेंट में, कितने % की वृद्धि कितने % कमी। तो 32% प्लस का आया, तो 32% की वृद्धि। यदि आपसे पूछा जाए कि भैया उसकी वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन होगा, तो 32% की वृद्धि होगी। लेकिन अब थोड़ा सवाल और बढ़ा दिया कि अब बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो 33 रुपए है। बताओ पहला मूल्य क्या था। अब वो भैया जब उसके मूल्य में 32% की वृद्धि है तो ये तो 132/100 हो गया, तो 32% की वृद्धि 100 में जोड़ दो, कमी 100 में तो घटा लो। 32% की वृद्धि होने के बाद 33 रुपए है, तो पहला क्या था। अब देखो पहला पूछा उल्टा पूछा, कल भाग 2 की वीडियो में उल्टी जो निकालना सीखा था, उल्टी गुणा की बात हमने सीखी थी, इसलिए एक बार वीडियो जो भाग 2 है इस चैप्टर की उसे भी आप जरूर देख लीजिए। देखिए भैया 32% की वृद्धि होने के बाद यदि 33 रुपए, तो पहला क्या था और पहला पूछ रहा उल्टा पूछ रहा, तो उल्टी गुना कर दीजिए। 32% की वृद्धि का मतलब 132/100, और भाई मुझे पहला मूल्य निकालना तो 100 ऊपर 132 नीचे, काट का छोटा कर लो आपको उत्तर देगा। तो पहले उसका मूल्य 25 रुपए था जिस वस्तु का, अब बढ़कर मूल्य 33 रुपए हो गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। सदाबहार यदि पहली बार नाम सुना होगा तो अजीब सा लगा, और भाई जो पहले से ही आपने नाम सुना होगा तो कुछ भी नहीं लगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है। हो सकता है आप किसी और नाम से जानते हो हैं या किसी और प्रकार से करते हो, नाम बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन काम सबका एक ही है भाई, सवाल हल करना। 60वां क्वेश्चन भी सदाबहार के नियम पर ही। 20% तथा 5% के 2 क्रमवार बट्टे, बट्टे मतलब डिस्काउंट नहीं छूट, किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है यानी बराबर है। अब देखिए सवाल में 2% है और बट्टा मतलब देखो बट्टा जो होता है घटता है, बट्टा हानि की भांति कार्य करता है, लेकिन बट्टा हानि नहीं होता, लेकिन कार्य हानि की भांति करता है।
बट्टा है तो माइनस होगा। छूट मैं दूं या छूट आप दें, छूट दुकानदार दे, छूट कोई भी दे, अगर छूट देगा तो कीमत कम होगी। और जब कीमत कम होगी तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों माइनस की बात चल रही है। देखिए 20% का बट्टा है तो माइनस का 20, 5 का बट्टा है तो माइनस का 5, और माइनस माइनस प्लस, और 20 गुना 5, और भैया हमेशा बटे 100 काट का आप देख लीजिए आपका क्या आंसर आया। माइनस के जो है 25 तो यही हो गए भाई, माइनस माइनस जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का ही। उसके बाद देखिए 20 पंजे 100, तो ये माइनस का 24 रहेगा, माइनस का 24। अब माइनस तो मिटो दो, और जो माइनस का 24 है उसे आप यहाँ बट्टा लिख दो, यहाँ हानि है तो हानि लिख दो, ठीक है। तो 24% का बट्टा मतलब कमी है। तो आप 20 और 5% के दो अलग अलग बट्टे न देकर यदि एक ही 24% का बट्टा देते हैं तब भी एक ही बात है, ये आपस में बराबर है। 62 क्वेश्चन है भाई, और सवाल देखकर पहचान तो आ ही गया होगा। कल भाग 2 की वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने भी किए थे, आपको करने के भी दिए थे भाई, कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, यदि उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाना हो तो अब नई आय में कितने % की वृद्धि करनी होगी। भाई पहले कोई आय थी उसमें 10% की कमी कर दी, अब उसे फिर से वही ले जाना है जो पहले थी, तो अब कितने % की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10% की कमी कर दी तो 10 की वृद्धि कर दो, ऐसा नहीं होता, गलत हो जाएगा। अब पहली बात यह, अभी हम सदावार की बात कर रहे थे। देखिए इस सवाल में 2 बार प्रतिशत नहीं दिया गया, इसलिए सदावार की बात हम नहीं कर सकते। तो किस प्रकार करेंगे भाई, माना उसकी कुछ आय थी, अब उसकी नई कोई आय होगी, परसेंट की बात है, मैंने माना कि भाई 100 रुपए आय थी, लेकिन 10% कमी कर दी गई, कितना हो गया जी 90। कमी है तो घटा दो, लाभ है तो जोड़ दो। पहले 100 रुपए थी, अब 90 है, न पूछ रहा है बताओ कितने % की वृद्धि। अब कितने % की वृद्धि का सूत्र बताओ, कितने % की वृद्धि का सूत्र था, अंतर, वृद्धि के लिए भाग छोटी संख्या और परसेंट के लिए गुना 100 करते हैं। भाई अंतर, अब अंतर कितना आया 10 का। वृद्धि की बात चल रही तो वृद्धि के लिए भाग छोटी संख्या, सर कमी पूछे तो कमी के लिए भाग बड़ी संख्या, तो बटे में कितना है 90, परसेंट के लिए गुना 100 आपका उत्तर। आसान सी बात है, भाग 2 पढ़ लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां पे किए गए थे। 11 सही 1/9% आपका आंसर होगा। यानी यदि अब उसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि कर दी जाए तो जो उसकी आय थी वही हो जाएगी, 90 थी तो अब 100 हो जाएगी। सवाल नंबर 63, एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है। तो बताइए मूल संख्या क्या होगी। अब देखिए कोई एक संख्या है, पता नहीं भाई कितनी होगी, आप क्वेश्चन मार्क लिख लो, संख्या लिख लो, ए बी एक्स लिख लो, जो आपको अच्छा लगे लिख लो। किसी संख्या में से 600 के का मतलब गुना 75%, तो 75/100 का मतलब गुना 2/3 यानी 2/3 घटाने पर माइनस कर दो, और घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल संख्या क्या थी। अब आपको इस संख्या ज्ञात करनी है, और ये संख्या ज्ञात करने के लिए इसे भी हल कर लो। देखिए इसे काट दो भाई, 3 से कितनी बार 2 बार, तो संख्या और माइनस 75, और 2 गुना 2, 2 दूनी 4, कितना हो गया जी 300, और बराबर 320। अब यदि आपको संख्या ज्ञात करनी है तो 300 बराबर जो आपके बाईं तरफ से दाईं ओर ले जाना होगा, और बराबर से जब कोई संख्या इधर ले जाओगे तो हमेशा चिन्ह बदल जाएगा। अब इधर माइनस है तो माइनस का उल्टा प्लस, और प्लस कर दूं तो 620, तो वह जो संख्या है वह 620 है। तो कुछ क्वेश्चन भाई सदाबहार के और ग्रहणी के जो 1% से हमने हल किए थे। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, बताइए कि अब बिक्री के मूल्य में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए 2% दिए हैं तो सदाबहार ने हम लगाइए, हल कीजिए। चीनी के भाव में 40% की वृद्धि कर दी गई, अब खपत कितने % कम कर दी जाएगी, परिवहन खर्च न बढ़े। देखिए यहाँ 2% नहीं है तो सदाबहार की बात नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे। 40% वृद्धि कर दी गई, पहले 100 था तो अब 140 हो गया। अब उन्होंने पूछा है कितने % कमी की जाए। अब कितने % कम या कितने % की वृद्धि, कितने % कमी कितने में वृद्धि के लिए ऊपर तो लिखो जी अंतर, अंतर तो वही है जो % की वृद्धि कमी है वही अंतर है, अंतर देख लो 40 है।
लेकिन यदि पूछ जाए कितने परसेंट कम, कमी के लिए भाग करते हैं बड़ी संख्या से और गुणा परसेंट के लिए हमेशा 100, और वृद्धि के लिए भाग करते हैं छोटी संख्या से, परसेंट के लिए हमेशा गुना 100। 40/140 गुना 100 काट कर छोटा कर दिया, आपको उत्तर तैयार। उसी प्रकार वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर खपत कितने परसेंट कम कर दी जाए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हल कीजिए। किसी वस्तु पर, देखिए अभी 67 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, मैं भी हल करा रहा हूँ उसके बाद। 68 है, किसी वस्तु पर 10% कर यानी टैक्स कम कर देने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, तो बताइए कितने परसेंट की वृद्धि की जाए, कितने परसेंट की वृद्धि, तो अंतर बटे छोटी संख्या परसेंट के लिए गुणा 100। 69 जल कर में 20% वृद्धि कर दी गई और खपत में 20% कमी कर दी गई, तो शतभार का प्रयोग कर दीजिए। वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, अब पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने परसेंट वृद्धि की जाए और कितने परसेंट की वृद्धि, अंतर बटे वृद्धि के लिए छोटी संख्या परसेंट के लिए गुणा 100। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज कर लीजिए और हल कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आसान है, बड़े सरल क्वेश्चन है, हल कीजिए भाई। एक बात करते हैं 67 क्वेश्चन की बात भी कर ली, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सवाल नंबर 67 देखिए भाई, चीनी के मूल्य में 10% कमी कर देने पर, जैसे ही चीनी के मूल्य में 10% की कमी आई तो कोई व्यक्ति 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो बताइए अब चीनी का जो मूल्य है प्रति किलोग्राम कितना है, यानी घटने के बाद अब चीनी का मूल्य कितना है। वैसे तो मैंने आपको समझाया था भाई कि परसेंटेज होता है 100 का, कमी है तो 100 में से घटा लो, वृद्धि 100 में जोड़ दो। जैसे भाई 10% कमी तो होना तो चाहिए था 90/100, मगर यदि 10% की कमी कर दी जाए और 10% कमी करने के बाद प्राप्त कितना हुआ 90/100। देखिए ध्यान दीजिए, ये जो 90/100 प्राप्त है, तो फिर मुझे प्राप्त करना होगा कि अब चीनी कितनी प्राप्त हुई, क्योंकि यदि इधर हम प्राप्त मूल्य लिखेंगे तो इधर भी प्राप्त चीनी की मात्रा लिखनी होगी। लेकिन सवाल ने क्या कहा कि 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकते हैं। देखिए ध्यान दो, 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर लाए, तो बताइए भाई कितनी चीनी खरीद कर लाए, नहीं कह सकते भाई। माना आज आपके साथ 2 व्यक्ति और फालतू पढ़ रहे हैं, तो कोई बता सकता है कितने पढ़ रहे हैं भाई। यदि पहली मात्रा ज्ञात हो या अब की मात्रा ज्ञात हो, मुझे पता हो भाई कल मैं 10 किलो खरीद कर लाया था, तो बता दूं आज कितनी है, लेकिन कल का नहीं पता कितनी खरीद कर लाए थे। बस इतना पता है कि 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर ला सकते हैं, तो कुल कितनी ला सकते हैं हम क्या तो नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 10% की कमी आई। जैसे ही 10% की कमी आई तो हमारे कुछ पैसे बच गए होंगे भाई। जो चीज 100 रुपए की आती थी वो चीज 90 की आवेगी, तो मेरे 10 रुपए बच गए। अब यदि मेरे 10 रुपए बच गए तो दुकानदार ने मुझे 10 रुपए नहीं दिए, बल्कि उस 10 रुपए में मुझे चीनी फालतू दे दी, कितनी 6.2। अब एक बात बताइए, यदि आपके मानक 10 रुपए बच रहे और दुकानदार 10 रुपए न देगा, 6.2 किलोग्राम चीनी दे रहा, इसका मतलब 10 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी आती होगी, वरना कैसे दे देगा है। आपके 2 रुपए बच रहे, कोई घी का टीन थोड़ी उठा कर दे देगा आपको। तो यदि 10% की कमी है और 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर ला रहे, इसका मतलब जो 10% में जो भी मूल्य होता होगा, क्योंकि मूल्य ज्ञात नहीं है कि 10% कुल कितना होगा। यदि 10% की कमी आई, इसका मतलब आपके 10% रुपए बच गए। तो जैसे ही 10% रुपए आपके बच गए तो आपने 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद ली। तो 10% यदि न बचता तो क्या 6.2 किलोग्राम अधिक खरीदते? नहीं। 10% है तो 6.2 भी है, 10% नहीं है तो 6.2 भी नहीं है। इसका मतलब 10% बराबर 6.2 किलोग्राम चीनी आती होगी। और यदि 10% बराबर 6.2 किलोग्राम है, तुम देख लो भाई कुल कितनी, कुल के लिए 100 ऊपर 10 नीचे, 1 0 काट दो, 1 से 0 कट गया। तो आज आप 62 किलोग्राम चीनी खरीद कर लाए, यानी आज तो मूल्य घट रहा, 10% कमी हो रही। आज जो मूल्य है, आज जो चीनी की मात्रा है वह 62 किलोग्राम है। रुपए कितने ले गए थे? 1116 रुपए ले गए थे। चीनी कितनी लाए? 62 किलो लाए। ने पूछ रहा जी प्रति किलोग्राम का भाव बताओ। प्रति किलोग्राम का भाव 18 रुपए, यानी घटने के बाद जो आज चीनी का भाव है 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। 18 रुपए प्रति किलोग्राम। भाई 1116 रुपए ले गए, कुल 62 किलो चीनी खरीद कर लाए, 1 किलो भाव कुछ है, तो 1116 को 62 से भाग कर दीजिए, 18 रुपए प्रति किलोग्राम आज चीनी का भाव है। सिंपल है। लेकिन ऐसा हो सकता है, इसने पूछा भाई चीनी का घटा हुआ मूल्य बताओ। हो सकता है पूछ ले कि उसका पहला मूल्य क्या था, कल का मूल्य भी पूछ ले। अभी तक कल का मूल्य पूछ ले, उसका भी क्या प्रावधान है ध्यान दीजिए।
भाई आज आप 62 किलो चीनी खरीद कर लाए और सवाल के अनुसार आज आप 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद कर लाए। यदि आज 6.2 किलो अधिक होने के बाद टोटल 62 किलो है तो देख लो 6.2 घटाने पे कितना बैठेगा। आप कल कितने खरीद कर लाए थे? 6.2 किलो अधिक होने के बाद टोटल 62 किलो है तो कल कितना था? तो कल 55.8 किलोग्राम चीनी खरीद कर लाए थे, लेकिन रुपए तो 1116 ही थे। अब यदि 1116 को आप कल की चीनी 55.8 किलोग्राम से भाग देंगे तो कल का यानी पहला मूल्य आएगा, और आज जो है 62 किलो से भाग देंगे तो आज का मूल्य आएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन।